नमस्ते दोस्तों, अलकी गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए, ये मेरी बोतलें वही बोतलें जिनसे मैं कटिंग लगाती रहती हूँ, कट कट कर नहीं, और कटिंग को फिर मैं ट्रांसफर कर देती हूँ तो ये बोतल बच जाती है। तो इनको मैं कबाड़ की बजाय इससे डीआईवाई बनाते हैं। तो ऐसे ही मेरे बहुत सारे बची हुई बोतल से रीयूज, यानी कि एक बार तो कोल्ड ड्रिंक पी ही लेते हैं, दूसरी बार हम पौधे कटिंग लगाने के लिए मतलब कलर वाला नहीं करते ऐसे डायरेक्ट। उस समय तो पता नहीं रहता है कि हमें कब कटिंग लगानी होती है और अचानक से हम कटिंग लगाने लग जाते हैं, या फिर कहीं से हमें पौधा मिल जाता है छोटा सा बेबी प्लांट, तो हम उनको ऐसे लगा देते हैं बोतल कट करके, सादा सिंपल। तो आज इनको ही हम दोबारा से यूज करेंगे। तो देखिए, मैं पहले गोल गोल करके इनको थोड़ा सा डिजाइनर बना लेती हूँ। आप चाहें तो कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, पहले भी आपने देखी होगी। मैंने पहले जैसे कि बिल्ली का और उनका मतलब कान वान बना के ऐसे ही बनाई थी, और ये मेरा फुल टाइप में मैंने ये बना दिए हैं। सारे को ही कट कर लिया है मैंने, और सिंपल कैंची से ही आराम से कट जाता है। ये नहीं है कि इसके लिए कोई भारी औजार चाहिएगा, कुछ नहीं है। तो ये देखिए, मैं पेंट कर रही हूँ। जो हाथी बनाए थे मैंने, उसी का पेंट बचा हुआ था, और ये मेरी वीडियो काफ़ी पुरानी है पेंट करने की, लेकिन इसका बाकी का जो आगे का काम था उसे टाइम लग गया मुझे बनाने में, और कई दिन भी लगते हैं। मेहनत तो आप जानते ही होंगे कि गार्डनर जो होते हैं कितनी मेहनत करते हैं अपने पौधों के लिए और अपने डीआईवाई के लिए। तो इसलिए आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि ये इसका रीयूज आपको कैसा लगा। तो ये देखिए, मैंने सारे पे पेंट कर लिए हैं ऐसे ही कट करके, और होल पहले से ही थे क्योंकि इनका रीयूज हो रहा है, तो इनमें होल पहले से ही थे। और मैंने बाल्टियों को तो पौधा लगा लिया है, लेकिन बाल्टियों के ढक्कन मेरे सारे ही रखे हैं, एक दो यूज कर लिए हैं, ऐसे मैं धीरे धीरे यूज कर रही हूँ। और ये मैंने देखिए, सारी ही तरह की जितनी भी रस्सी आती है मेरे घर में, कुछ भी बांध के आए तो मैं सबको ऐसे ही इकट्ठा करके रख देती हूँ। तो कोई भी जो मुझे जरूरत पड़ती है, जैसे कि अंदर टांगना है या बाहर टांगना है, उसके हिसाब से ही मैं ये रस्सी लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं बाहर टांगूंगी तो इसको मैंने तार लिया है, क्योंकि इसके अंदर तार होता है लोहा का या फिर सिल्वर का, जो भी होगा इसके अंदर, मतलब तार है, और ऊपर से ये प्लास्टिक है, तो ये अच्छा मजबूत होगा। और इसको मैं 4 लेयर में करूंगी। देखिए, 2 लेयर में मैं कर रही हूँ गुथ के इसको। पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं, पहले जब कुआं में से रस्सी मतलब पानी खींचते थे तो इस तरह से हम लेज बनाते थे उस समय, तो वही उसी तरीका से हम ये बना रही हूँ। मैं इसको 2 लेयर कर लिया। 2 लेयरों को देखिए, मैं अच्छे से इनको टांगूंगी, मतलब 4 तार मैंने ऐसे कर लिए हैं, और इनको गांठ बांध के, और एक ही गांठ लगाएंगे तो भी काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा मजबूती चाहते हैं तो 2 गांठ लगा लीजिए, वैसे एक भी नहीं जाएगी इसमें। तो ढक्कन पे मैंने पेंट नहीं किया है, आप चाहें तो पेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब मैं काम कर रही थी तो ये काफ़ी दिन बाद किया था, और ये मैंने इसलिए रखा था, मैं सोच रही कोई और ढक्कन से बड़ा मुझे कोई साइज मिले ताकि मेरा ये और बड़ा झूमर बने, लेकिन मुझे बड़ा साइज नहीं मिला। फिर मैंने काफ़ी दिनों बाद फिर मैंने इसी ढक्कन का ही यूज किया, और ढक्कन मेरा ये छोटी वाली का है, तो मतलब छोटी नहीं, 20 लीटर की बाल्टी होती है उसी का है। तो ये देखिए, ढक्कन मैंने ऐसे करके इसका बांध दिया है, और बांधने के बाद ये देखिए, तो ये मैंने एक साइज में पहले बांध लिया, और एक साइज के बांधने के बाद जो भी हमने कितनी दूरी रखनी है, तो ये मैंने पहले ही 4 जो तार बांधे थे उसको मैंने ऊपर टांग दिया है, और फिर मैंने इनको नाप के जितनी मुझे ऊंचाई रखनी है उतने ही मैंने ये गांठ लगा देनी है, एक तार से ही। तो ये देखिए, मेरी एक बोतल लग गई। ऐसे ही मैं सारी बोतलें बांध लूंगी, खाली बोतल ही बांधी है मैंने, बाद में मिट्टी वगैरह पौधा जो लगाऊंगी बाद में भरूंगी, क्योंकि ये हल्की रहती हैं, तो पहले ये सब काम कर लेते हैं तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर भारी हो जाती हैं, बार बार खोलने में और उठाने में दिक्कत आती है। तो पहले ही खाली बोतलों को ही हमको ऐसे बांध लेना है। ये देखिए, और हमने होल, चाहे जैसे कि ये मैंने होल किए हैं ढक्कन में, आप पेचकस गर्म करके भी कर सकते हैं, अगर आयरन है तो आप पास आयरन से भी कर सकते हैं। तो मैंने तो आयरन से ही किए हैं इनमें। तो ये देखिए, मेरी कई सारी बंध गई हैं, इनको मैं नाप के देख रही हूँ कि हाँ एक बराबर ही हैं ये। तो ऐसे ही मैं इनको चारों तरफ बांध लूँगी। अगर ये बड़ा ढक्कन होता है या फिर बड़ा कुछ भी मिल जाए, जैसे कि पंखा बड़े होते हैं, मतलब बड़ा उनका मुंह का जो जाल सा होता है वो भी अच्छा रहता है, या फिर मैं सोच रही कोई रिंग मिल जाए, तो मुझे रिंग भी नहीं मिली। रिंग भी होगी ना गोल बड़ी, वो भी चल जाएगी, लेकिन मेरा ये ढक्कन ही रहा, तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना मेरा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। आप देखिएगा, बाद में मैं पौधे लास्ट में पौधे भी लगा के आपको दिखाऊंगी। और अभी तो मैंने ये लोकल टांग रखा है, लेकिन जिसकी ओरिजिनल जगह है उस पर इसको पहुंचाऊंगी अभी, उसको भी देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। और मैंने इसमें पौधे, आप चाहें तो मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, या फिर छोटे छोटे पौधे आते हैं जो भी रियो प्लांट है, और
जो मदर ऑफ थाउजेंड के छोटे छोटे प्लांट आते हैं, एक छोटी वैरायटी भी होती है, उसको भी लगा सकते हैं। टंटल वाइन भी लगा सकते हैं। टंटल वाइन की तरह कई वाइन होती हैं जो छोटी छोटी सी हैंगिंग में लगाते हैं, वो सब भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने तो अभी, क्योंकि गर्मी मतलब बारिश का टाइम चल रहा है, गर्मी तो गई लेकिन फिर भी फ्लावरिंग आधी सर्दी तक तो होती ही है, तो मैंने तो 9 o'clock ही इसमें लगाई है, जिसको पर्सलिन बोलते हैं, वो लगाई। मैंने इसमें 9 o'clock वो वाली नहीं लगाई है पर्टुला का, क्योंकि पर्टुला का मेरी बहुत सारी हो रही थी, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ पर्सलिन लगाई है। सारी ही बोतलों में 3 तरह की थी मेरे पास, और अभी मैंने इसको 3 बोतल को खाली भी रखा है कि कहीं मुझे और कलर मिल जाए तो मैं इनको इसी में ऐड कर दूंगी बाद में। तो ये देखिए, इनमें मैंने मिट्टी भी भर दी अच्छे से। नीचे ही मैंने यहाँ पे ही कुर्सी पर टब रख लिया है ताकि ये नीचे मिट्टी ना फैले मेरी। तो ऐसे ही मैंने मिट्टी भर दी है ऊपर ही, और मेरे के भी आप देख सकते हैं एक बराबर ही बंधे हैं सारे ही। तो ऐसे ही अगर बड़ा होता ना, तो जैसे ये गिचिर पिचिर हो रहा है, टच हो रहा है, ये नहीं हो पाता उस समय। अगर मेरी बड़ी रिंग या बड़ा ढक्कन होता, वो जैसे कि ड्रम का ढक्कन होता है, वो बड़ा होता है, तो मेरे पास था नहीं। अगर ड्रम का ढक्कन भी मिल जाता तो भी ठीक था। तो ये मैं बाल्टी का ही ढक्कन यूज की हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी सारी बोतलें बंध गई और मिट्टी भी भर दी है मैंने। और अब चलते हैं हम इसको, देखिए ये है इनकी सही जगह। तो ये मिट्टी भरी हुई है, मैंने थोड़ी आधी से थोड़ी ज़्यादा भरी है, ज़्यादा नहीं भरी है, हल्की रहे इसलिए, क्योंकि मैं कोकोपीट वगैरह नहीं मिलाती मिट्टी में मेरी में। मैं सिर्फ सादा मिट्टी, गोबर खाद और रिवर सेंट ही मिलाती हूँ। और ये देखिए, तो ये मैंने फिर अब कटिंग तोड़ना शुरू कर लिया। 2-3 जो कलर है मेरे पास, 3 कलर है, तीनों को ही लगा दिया मैंने और इन बोतलों में। ये देखिए यहाँ पे, और कुछ नहीं करना होता है इनको। जैसे कि हम पहले अगर मिट्टी में पानी डाल देते हैं तो गीली रहती है, तो आराम से डंडी हमारी लग जाती है। और ये मैंने कई दिन पहले टांग दिया था, और मैं कई दिन बाद मिट्टी भरने के 2-3 दिन बाद में ये लगा रही थी, तो मिट्टी मेरी सेट थी, तो आराम से मेरी ये कटिंग लग गई है। तो देखिए ऊपर खाली आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये और कलर ऐड करने के लिए मैंने छोड़े हैं। मुझे अगर मिलेगा और कलर तो मैं इनमें लगा दूंगी। और ये दूसरे दिन मेरे ये फूल भी खिल गए हैं, 3 दिन बाद ये फूल खिले हैं मेरे इसमें कटिंग लगाने के बाद। तो ये मेरा झूमर दूसरा भी तैयार हो गया, और दूसरे को भी दिखाती हूँ। देखिए, एक साइड में ये मैंने इधर टांग दिया है, और दूसरी साइड में जो मैंने ये गेट बनाया था मॉर्निंग ग्लोरी के लिए, उसी की दूसरी साइड में वो पहला वाला पुराना वाला टंगा हुआ है। तो आप बताइए, ये मेरा आपको आइडिया रीयूज बोतलों का, बेकार बोतलों का कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं। हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।